दीज आर बोट एयरडॉप्स 141। ये बोट के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर DWS में से एक है जो कि चीप सेगमेंट में आते हैं। इन्हें मैंने परचेज़ किया था अक्टूबर 2024 में और लगभग 6 मंथ से ज़्यादा हो चुका है मुझे इसे यूज़ करके, और आज मैं बना रहा हूँ इसका रिव्यू। सो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। इस प्राइस सेगमेंट में मैंने इसे बहुत बार हाथ से गिराया तक था, फिर भी ये अच्छे से काम करते हैं अभी भी। बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई से तक गिरे थे लेकिन फिर भी ठीक से काम करते हैं अभी भी। इनमें एक इशू दिखता है थोड़ा सा कि ये जो बाहरी इनका बॉक्स है, इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट ये इस पर स्क्रैचेस बड़ी आसानी से लग जाते हैं। थोड़ी सी मैट फिनिश होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, बट स्टिल इस प्राइस में अब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैंने इसे परचेज़ किया था बाय द वे 798 रुपीज़ में, 800 रुपये के आसपास अमेज़ॉन से। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में इनमें कुछ कमी नहीं है मेरे हिसाब से। अब हम बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी की। इसकी साउंड क्वालिटी अगेन अमेजिंग है, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी साउंड एंड शार्प साउंड सुनाई देगी आपको। डिसेंट कह सकते हो साउंड क्वालिटी को। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। इसके कनेक्टिविटी इश्यूज़ मुझे बताने थे एक्चुअली सबसे ज़्यादा इस वीडियो में। यह कभी कभी या फिर ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि यह ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर खुद ही अपने आप कनेक्ट कर लेता है। 1-2 सेकंड के लिए टर्न ऑफ सा हो जाता है एकदम और वापस कनेक्ट कर देता है। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। शायद ऐसा तब होता है जब मैं किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में होता हूँ, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं आसपास, तो उनके फ़ोन्स के ब्लूटूथ के साथ शायद पेयर करने की कोशिश करता है, मुझे नहीं पता। बट कभी मैं अकेला बैठा हूँ और ऐसा कभी नहीं हुआ था। बट जब भी मैं किसी ज़्यादा क्राउड वाली जगह पे जाता हूँ तब ये इस तरह बिहेव करते हैं। मैंने अपने कुछ पुरानी वीडियोस में इसकी बात की थी। इसमें बेकार के स्मार्ट फीचर्स हैं। मान लो आप इसे पहन रहे हो, पहन चुके हो आप दोनों ईयर पीसेस, और आपने कभी गड़बड़ में किसी की आवाज़ सुनते समय एक ईयर पीस निकाल दिया, तो वो ईयर पीस ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और दूसरा एक ही ईयर पीस चलता है। तो आपको अगर ये डिवाइस शुरू करना हो तो आपको दोनों ईयर पीस निकाल कर इसमें अंदर डालने होंगे और उसे वापस बंद करके स्टार्ट करके वापस कनेक्ट करके यूज़ करना पड़ता है। ये एक स्मार्ट फीचर है पावर बचाने के लिए, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। इससे ज़्यादा गुस्सा आता है इंसान को यूज़ करने वाले। कनेक्टिविटी में ये सबसे घटिया घटिया चीज़ है। और अब बात करेंगे चार्जिंग की। इसकी चार्जिंग फिनोमिनल है। मैं आखिरी बार इसे मैंने कब चार्ज किया था मुझे खुद नहीं पता। तो नो डाउट चार्जिंग के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मोर देन इनफ, दैट्स ऑल। सो बेसिकली ओवरऑल इसमें जो वैल्यू फॉर मनी है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिलती है आपको। बोट के इसी सेगमेंट में बोट के ही दूसरे मॉडल्स मिलेंगे आपको TWS के, बट मेरे हिसाब से यही उनमें से सबसे बेहतर है। चाहे आप किसी भी तरफ से देखो। इसके जो जेस्चर कंट्रोल्स हैं, जेस्चर कंट्रोल्स भी है इसमें कुछ। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ एक ही कंट्रोल यूज़ करता हूँ इसे, मतलब टैप करने के बाद जो वो बंद हो जाता है म्यूज़िक, बस उसी को यूज़ करता हूँ एक्चुअली। तो ज़्यादा फीचर्स मैंने इसकी यूज़ नहीं किया। एज नॉर्मल कंटेंट देखने के लिए इसे मैं यूज़ करता हूँ। और जो बैटरी बैकअप सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे इसकी। बाकी टोटली वैल्यू फॉर मनी डिवाइस आप इसे कह सकते हो। इस सेगमेंट में आज तक मुझे नहीं लगता कोई और TWS होंगे जो इसे रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, सेल में कुछ महंगे TWS होते हैं, 1000 रुपये से बड़े, 1000 रुपये से ज़्यादा वाले, और थोड़े से कम हो जाते हैं और इसके लिए अच्छे ऑप्शंस बन जाते हैं। बट अगर आप कभी भी बाय करना चाहते हो तो इस तरह के TWS आपको बाय करनी चाहिए 700-800 रुपीज़ के आसपास। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।